दोस्तों, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं और सोलमेट्स होते हैं, तो उनका रिलेशन कई बार जब वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते हैं, उनके बीच कुछ गलतफ़हमियाँ हो जाती हैं, एक दूसरे को ना समझ पाने की। तो उनका रिश्ता एक वक्त पे ऐसा हो जाता है कि वो टॉक्सिक बन जाता है। टॉक्सिक क्यों बन जाता है? मान लिया एक पर्सन ने उस रिश्ते को बचाने की खूब कोशिश की, उन सामने वाले ने उसे बहुत कुछ कहा, यहाँ तक कि उल्टा सीधा भी बोला और कम उसके बारे में उसे बदनाम भी किया एक तरह से। लेकिन फिर भी सामने वाला उसे हर खता को भुलाकर उसे माफ़ करता है और फिर भी उस रिश्ते को बचाने की कोशिश करता है, बहुत कुछ समझाने की कोशिश करता है उसे, लेकिन वो नहीं समझ पाता। वो बंदा उस रिश्ते के बारे में जानता है, क्योंकि ये डिवाइन का बनाया हुआ रिश्ता है और इसे कोई नहीं रोक सकता और ना ही कोई इसे कंप्लीट होने से बचा सकता है। चाहे इसमें कितनी परेशानियां आ जाएं, कितनी भी कुछ हो जाए, कोई भी लोग इसे तोड़ने की कोशिश करें, लेकिन ये रिश्ता एक वक्त पे जब तक डिवाइन नहीं चाहेगा तब तक नहीं मिलेंगे, और जब तक जिस दिन वो चाहेगा वो आपस में मिल जाएंगे। और जो भी इस रिश्ते को रोकने की कोशिश करेगा, जो भी इस रिश्ते में बीच में आने की कोशिश करेगा या अड़चन लगाएगा उस रिश्ते में कुछ, तो वो अपना अपना फल भुगतेंगे उस चीज़ को, क्योंकि गॉड के पावर के आगे कोई नहीं रुकने वाला। तो ये रिश्ता टॉक्सिक तब बन चुका होता है जब वो बंदा बस प्यार ही प्यार दे रहा होता है उस बंदे को, सामने वाले को, बंदे को, और वो सामने वाला बंदा उस चीज़ को नहीं समझ रहा। वो उसके पीछे पीछे बार बार पड़ा रहता है, समझाता रहता है, उसे समझाने की कोशिश करता है इनडायरेक्टली, क्योंकि वो कॉन्टेक्ट में तो होता नहीं, और इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं समझ पाती। और उसका सामने वाले पर्सन का ईगो इतना होता है कि वो उस बंदे से रूडली बात करता है, उसे मतलब क्या कह सकते हैं कि इस तरह से डिफ़ाइन किया जाए, उसे इग्नोर पे इग्नोर करते रहता है, जबकि उस सामने वाले के अंदर फीलिंग्स होती हैं, लेकिन वो उन्हें दिखाता नहीं है। और दूसरा वाला बंदा को मालूम है कि उसके मन में फीलिंग्स है, लेकिन वो बता नहीं रहा, या तो समाज की वजह से डर रहा है या अपनी फैमिली की वजह से डर रहा है, जो भी उसकी मजबूरी रही होंगी वो उसको पता होती है। लेकिन जब वो बंदा बार बार उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसे समझाने की कोशिश करता है, मतलब इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश करता है, उसकी हर गलती को बुलाकर फिर भी उसे माफ़ करता है, और वो बार बार उसे इग्नोर करते रहती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो उस व्यक्ति को उस पर्सन को ये लगने लगता है कि यार कहीं मैं ज़बरदस्ती तो उसके पीछे नहीं पड़ रहा, और मेरी क्या इज्जत रह जाएगी बार बार जब मैं इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके मन में भी ये बातें आ जाती है। उसकी भी सेल्फ रेस्पेक्ट है अपनी, और वो भी बार बार कहाँ तक उसके पीछे पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक परिवार से बिलोंग करता है, और एक अच्छा परिवार है उसका भी, अपनी फैमिली है, और वो फिर भी उस रिश्ते को बचाने की कोशिश करता है। तो जब उसे लगने लगता है कि यार अब बात सेल्फ रेस्पेक्ट की है, शायद कहीं मैं ही तो गलत नहीं कर रहा हूँ, जब उसके मन में नहीं है ऐसी कोई फीलिंग, अगर वो नहीं दिखा रहा तो कोई बात नहीं, तो वो उस रिश्ते को छोड़ने की कोशिश करता है, उस रिश्ते से निकल जाता है, क्योंकि अपना मन बना लेता है, क्योंकि उसकी भी सेल्फ रेस्पेक्ट होती है। अब बहुत हुआ, अब उसे भी दिक्कत होने लगी। दिक्कत इसलिए होती है उसे क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी मतलब ये होता है कि सामने वाला जो भी महसूस करता है, जो भी अगर उसे दुख है, परेशानी है, दर्द है, तो वो उस दूसरे बंदे को भी दर्द होना चालू हो जाता है। उसकी वाइब्रेशंस इमोशंस की होती हैं, तो उसके इमोशंस उसको वाइब्रेट होते हैं, और वो सामने वाला बंदा भी परेशान हो जाता है। वो भी फीलिंग्स को महसूस करता है, और वो दुख है, वो सामने वाला बंदा रोता है तो वो से भी परेशानी होती है, वो भी इमोशंस उसके रोने वाले हो जाते हैं, और वो बहुत परेशान हो जाता है, बहुत दर्द महसूस होता है उसको। वो कितने भी रोकने की कोशिश करे अपने आप को, लेकिन ऑटोमेटिक उसका मूड स्विंग हो जाता है और वो परेशान हो जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि अगर यदि वो सामने वाला पर्सन जो अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा रहा होता है, एक्सप्रेशंस नहीं दिखा रहा होता है, अपने मन में छुपाए हुए है,
वो मन ही मन रोता है, परेशान होता है, लेकिन जब भी वो रात को रोता है या जब भी उसे महसूस करता है, याद करता है, तो ही वो सामने वाला बंदा, चाहे अपने घर पे हो, कहीं पे भी हो, वो परेशान हो जाता है और वो रोने लग जाता है। अचानक से ही रोने लग जाता है, कभी भी रोना आ जाता है, या चलते-चलते उसे रोना आ जाता है। तो नहीं समझ पाते, उस दर्द को नहीं सहन कर पाते वो लोग ना। अब जब वो बंदा उससे मूव ऑन करने की कोशिश करता है, छोड़ने की कोशिश करता है, हालाँकि दर्द बहुत होता है उसे, लेकिन वो अपने आप को दृढ़ निश्चय बड़ी मुश्किल से समझा के अपने आप को मूव ऑन करने की सोच लेता है और सोच क्या ठान लेता है। अब सामने वाले बंदे को परेशानी होती है, अब वो समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करे, क्या नहीं करे। तो दोस्तों, वो उसे महसूस करता है, बार-बार उसे याद करती है। तो दोस्तों, ये कहने का मतलब ये होता है कि अगर वो सामने वाला बंदा उसे फिर अब याद कर रहा है, जब तो उसे जाने की कह रहे थे, छोड़ने को कह रहे थे, अब वो छोड़ दिया, तो अब फिर परेशानी हो रही है उसे। अब परेशानी हो रही है तो फिर उसे याद करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, और जब सोचते हो तो भाई परेशानी तो सामने वाले बंदे को भी होगी। अगर तुम इमोशंस में रहोगे, अपने इमोशंस नहीं दिखाओगे, उसे तो यही लगेगा ना तुम चाहते नहीं हो किसी को, पर्सन को। तो मैं फिर बार-बार क्यों उसके पीछे पड़ा रहूँ? उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है इतनी। उसे लगता है कि मैंने जो गलतियाँ की हैं कि वो शायद माफ़ नहीं करेगा या माफ़ नहीं करेंगे। उसने जिस तरह की गलती की है, आप कम से कम उससे बात तो करके देखो, अपनी गलती रियलाइज़ तो करके देखो। अब ईगो में आप बैठे रहोगे तो ईगो से तो गलती माफ़ नहीं होती ना। आपने गलती की है, तो यदि आपको दिल से अब रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने गलती की है, सामने वाले को दुःख पहुँचाया है या हर्ट किया है कुछ भी, तो आप ईगो को एक साइड रखो ना, आप अपने को। ईगो में कभी भी माफ़ी नहीं माँगी जाती, कभी किसी चीज़ की। गलती रियलाइज़ नहीं होती कभी भी ईगो में रहकर। अब जहाँ जिन रिश्तों में बीच में ईगो आती है, वहाँ कभी भी रिश्ता चलता नहीं है आपस में। और जो लोग दिल से माफ़ी माँगते हैं, वो कभी ईगो का ध्यान नहीं रखते, क्योंकि ईगो तो हर्ट होगी होगी, सिंपल सी बात है। और देखो दोस्तों, जब आपने सामने वाले को दुःख पहुँचाते वक़्त नहीं सोचा कि उसके मन पे क्या बीता होगा या उसकी रेपुटेशन पे क्या फ़र्क पड़ा होगा उस चीज़ से, तो उस वक़्त तो आपने नहीं सोचा एक बार भी, आपकी ईगो सामने नहीं आई। सामने वाले बंदे के अंदर भी तो ईगो है, लेकिन वो फिर भी हर चीज़ को भूल जाता है, हर चीज़ को भुलाकर हर चीज़ को माफ़ कर देता है। आप अपनी ईगो में बैठे रहो। और आपको नहीं उसकी लाइफ में आना, नहीं उसके जीवन में आना, तो आप क्या करो, आप उसे याद मत करो, उसे भूल जाओ। अगर आप भूल रहे हो तो कम से कम सामने वाले बंदे को परेशानी तो नहीं होगी। आप उसे जब बार-बार याद करते हो, बार-बार परेशान होता है, वो फीलिंग्स उसको टच होती हैं जाकर के, वो बंदा परेशान होता है। उसकी गलती क्या है? क्या गलती की है उसने? आपकी लाइफ से बाहर जा रहा है, आपकी लाइफ से दूर दूर जाने कहा तो आपने दूर भी चले गया बेचारा। प्यार देने का टाइम था, उसने प्यार भी दिया आपको। अब आप क्या कर रहे हो? आप अपने इमोशंस को दिखाओगे नहीं, आप अपने एक्सप्रेशन को दिखाओगे नहीं, अंदर छुपाए बैठे रहोगे, तो सामने वाला बंदा तो परेशान होगा ही होगा ना। तो प्लीज़ आप कम से कम ऐसा ना करें। ऐसे रिश्ते टॉक्सिक बन चुके होते हैं, वो बंदे परेशान हो जाते हैं क्योंकि आप भी दर्द में मर रहे हो और उधर दूसरा बंदा भी दर्द में मर रहा है। आप अपने ईगो के चक्कर में या अपने डर के चक्कर में कि हाँ भी सामने वाला बंदा मुझे माफ़ करेगा नहीं करेगा, या डर के चक्कर में उससे माफ़ी नहीं मांगना चाहते या कुछ नहीं, ठीक है, आप मत मांगो माफ़ी, कोई ज़रूरत नहीं है। आप नहीं आना चाह रहे उसकी लाइफ में, कोई ज़बरदस्ती नहीं। आपको जब एहसास होगा उस रिश्ते का, तब आप अपना आप समझ जाओगे, क्योंकि ये रिश्ता डिवाइन का बनाया हुआ है। आप चाहे कितनी भी जोर लगा ले, कितनी भी मूव ऑन करने की कोशिश कर लो, आप नहीं जा पाओगे उससे दूर। और ये मिलन होकर रहेगा, ये गारंटी है, ये वादा है मेरा। जो टॉक्सिक रिश्ते होते हैं, जो डिवाइन के बनाए हुए रिश्ते होते हैं, उनकी कदर करना सीखो।
तो दोस्तों ऐसे रिश्तों में अक्सर क्या होता है, गलतफहमियों की वजह से या दूसरों के बंदों के गाइडेंस की वजह से, आप दूसरों से गाइडेंस ले रहे हो, आपके अंदर खुद इतनी वो नहीं है कि हाँ भी मैं इस रिश्ते को, अपना दिमाग नहीं है, अपने दिमाग से चलना नहीं आता कभी भी। जबकि उस बंदे ने समझाया था कि किसी से कुछ मत करना है इस बारे में जिक्र, लेकिन फिर भी आपने सबसे जिक्र किया और आज वो रिश्ता टॉक्सिक रिश्ता बन चुका है। अफसोस होता है दूसरे वाले बंदे को, उसे इतना दर्द महसूस होता है कि अब जब आप अपने दर्द में इस वक्त हो, आप बार बार उसे याद कर रहे हो, आप बार बार उसके बारे में सोच रहे हो, रात को नींदें उड़ी पड़ी हैं आपकी, तो दूसरा वाला बंदा भी परेशान होता है उस चक्कर में। तो दोस्तों ऐसे रिश्तों में प्लीज़ आपस में बैठ के आप बात कीजिए, समझाइए एक दूसरे को। अगर समझते हैं तो इन रिश्तों का तभी सुधार हो सकता है, वरना ये चीज़ ऐसे ही चलती रहेंगी और कुछ नहीं होने का। आप भी परेशान, आपके भी हेल्थ इश्यू होंगे, दूसरे बंदे को भी हेल्थ इश्यू होंगे और वो परेशान रहेंगे। ना उनका काम में मन लगेगा, ना किसी चीज़ में मन लगेगा, सिर्फ एक दूसरे के बारे में ऐसे ही सोचते रहेंगे और सॉल्यूशन कुछ नहीं होगा। सिर्फ बीमारियां, परेशानियां, हार्ट्स की प्रॉब्लम, ये सब होती रहेंगी। तो ये रिश्ता एक तरह का टॉक्सिक रिश्ता बन चुका होता है जब एक दूसरे पे गुस्सा आने लग जाता है। तो दोस्तों एक सोलमेट्स कनेक्शन है और सोलमेट कनेक्शन में ट्विन फ्लेम जर्नी में यही होता है, एक दूसरे को मिरर करते हैं। वो एक जैसे जुड़वां लोग होते हैं ना, जुड़वां भी उस तरह के होते हैं जैसे एक का दर्द दूसरे को महसूस होना। तो इस तरह की जर्नी हो जाती है इन लोगों की। इनका मिलने का कोई टाइम नहीं होता, डिवाइन कब इन्हें मिलाता है, हो सकता है पूर्व जन्म का भी इनका कोई कनेक्शन हो, तो कनेक्शन है शायद। तो सोलमेट्स में अधिकतर यही होता है और इनमें उम्र का भी अंतर होता है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह के रिश्ते आपकी लाइफ में हैं कोई भी, तो यदि आपके पर्सन को डाउट है किसी तरह का किसी भी चीज़ पे, तो आप पहले नॉलेज लो, सीखो, कहीं से पता करो इन चीज़ों के बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता। आप पढ़े लिखे हो, समझो इन चीज़ों को, उसके बाद आप डिसीजन लो। लेकिन फ़िलहाल आपस में इस तरह से मत करो कि हाँ, अगर आप नहीं आना चाह रहे उसके लाइफ में, आप टाइम ले रहे हो सोचने का, सोचते रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम उस बंदे पे दया करो, उस बंदे पे तरस तो खाओ कम से कम। क्या गलती है उस बंदे की जो परेशान हो रहा है आपके चक्कर में। तो इस तरह के बहुत सारे रिश्ते होते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब मेरा ये है कि वो रिश्ते उस वक्त पे टॉक्सिक बन चुके होते हैं, गुस्सा आने लग जाता है उन रिश्तों में ना। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल ट्विन फ्लेम जर्नी का। आगे फिर मैं कोई वीडियो लेकर आऊँगा, इस तरह की वीडियो जो रिलेशंस के बारे में होगी, कोई ना कोई रिलेशंस में लेके आऊँगा जो आजकल हैं इस तरह के। और ये ट्रू लव वाले रिलेशन है दोस्तों। सोलमेट के कनेक्शन जो होते हैं अधिकतर ट्रू लव वाले होते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस।